आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कॉलर्स क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं अंत्यव्रत और परिव्रत। अंत्यव्रत और परिव्रत से सवाल पेपर में जरूर पूछा जाएगा और यदि आपने इसको 100% सही करना है तो इसके लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले हम नियम को समझेंगे, उसके बाद इसके सवालों पर आएंगे कि सवाल किस किस तरीके के पेपर में पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई के पेपर में तो 2017 में इसके हर शिफ्ट में पेपर के अंदर सवाल पूछे गए थे। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को जरूर देखना आप लोग, ठीक है, क्योंकि मेंसुरेशन 2D खास है। 2D से ही हम 3D को कनेक्ट करेंगे, तो इसीलिए आप इन चीज़ों को समझते रहिएगा। प्रिज्म और पिरामिड में आपने देख लिया होगा, जो लोग नए व्यूवर्स हैं वो इस बात को नहीं समझ पा रहे होंगे प्रिज्म और पिरामिड कहाँ से बीच में आ गए थे। तो इन चीज़ों को समझेंगे हम अभी धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन अभी मेंसुरेशन 2D में जितने भी टाइप मैंने कवर करा दिए हैं, अगर आप में से किसी ने अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उनको देख लीजिएगा। और यदि अंत्यव्रत और परिव्रत यदि बिल्कुल 100% सही करना है तो इसके लिए आप त्रिभुज की वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, जो त्रिभुज हमने यहाँ से शूट करके आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन तक पहुँचाया है। त्रिभुज के अंदर क्या क्या खास बातें थी, कौन कौन से नियम थे, वो सब यहाँ पर अप्लाई किए जाएंगे अंत्यव्रत और परिव्रत में। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप जल्दी से हेडिंग बना लीजिएगा, क्या, अंत्यव्रत और परिव्रत। सबसे पहले तो मैं इसके 2 भाग कर देता हूँ, ठीक है, हम समझेंगे। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा जल्दी से, परिव्रत, ठीक है। इसको बोलेंगे अंग्रेजी में सर्कल, ठीक है भी। उसके बाद हम समझेंगे अंत्यव्रत को, अंत्यव्रत इसको बोलेंगे इन रेडियस। बस एक बार चीज़ों को समझना, उसके बाद कुछ नहीं है, सही है। बड़ी आसानी से चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। नियम और नियम के बाद कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के हम सारे के सारे फंडे जानते हैं, सही है। तो जब कभी भी पेपर के अंदर अंत्यव्रत बोला जाए या परिव्रत बोला जाए, यदि परिव्रत बोला गया तो आपका डायग्राम देखो इस तरीके से बन जाना चाहिए, जैसे मैं यहां पर बना रहा हूं। एक व्रत और उसके अंदर एक त्रिभुज। इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। इसका नामकरण कर देते हैं ABC, सही है। इसके बाद हम समझेंगे अंत्यव्रत को। तो एक त्रिभुज बनाइए और उसके अंदर एक आप व्रत को डाल दीजिए कुछ इस तरीके से, सही है, ऐसे। जब कभी भी पेपर वाला क्या बोलेगा, अब देखो मैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर देता हूं इसको। जब कभी भी पेपर वाला आपसे ये कहे कि एक परिव्रत है तो आप तुरंत डायग्राम ये बना लेना मेंसुरेशन 2D में। कभी भी ये बोला जाए अंत्यव्रत है तो आप इस तरीके का डायग्राम बना लेना। कहने का मतलब, जब कभी भी परिव्रत बोला जाएगा तो एक व्रत के अंदर त्रिभुज बनेगा, और जब कभी अंत्यव्रत बोला जाएगा, जब कभी भी अंत्यव्रत बोला जाएगा तो आप क्या काम करेंगे, एक त्रिभुज के अंदर व्रत बनाएंगे। परिव्रत और अंत्यव्रत दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जब कभी भी परिव्रत बोल दिया गया और आपसे यहां पर यह बोल दिया गया कि एक परिव्रत है, ठीक है, तो आपने जल्दी से इसका डायग्राम बना लिया। और डायग्राम बनाने के बाद अगर ये बोल दिया गया कि परिव्रत में एक समबाहु त्रिभुज है, परिव्रत में क्या है, एक समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसके लिए आप सबसे पहले ध्यान दें, आपने हमेशा, अगर मैं यहां से आपसे कहूं, मान लीजिए मैंने ये सबको तो दिखाई दे रहा है ना भाई पीछे तक, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, मैंने इस पॉइंट को O मान लिया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि BO बराबर क्या, त्रिज्या, और ये BO त्रिज्या है किसकी, व्रत की। और कौन सा व्रत, यहां पर एक व्रत दिखाई दे रहा है। और ये बात हम छोटी छोटी बातें पहले से जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का मान बराबर होता है, और इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला या तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई रहेगा, या तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई रहेगा, या हीरोस फॉर्मूला रहेगा, और हम अगर डायरेक्ट इस्तेमाल करना चाहें तो √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर रहने वाला है। इतनी बातें समझ आ रही हैं। चलिए, अब यहां पर BO बराबर त्रिज्या है, तो अब आप मुझे बताओ, यहां से आप लोगों को देखने से पता चल रहा होगा कि ये क्या है, एक व्रत है, ये क्या है, एक व्रत है। और व्रत का क्षेत्रफल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, व्रत का क्षेत्रफल जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और उसका फॉर्मूला है क्या, πr²। व्रत का क्षेत्रफल क्या रहता है, πr²। ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, सही है।
अभी मैंने क्या बोला कि परिवृत्त के अंदर यदि एक समबाहु त्रिभुज बना दिया जाए जिसकी प्रत्येक भुजा का मान बराबर हो, और आपसे अगर पेपर में बोल दिया जाए कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, किस वृत्त की, ये जो वृत्त बनाया गया है जिसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या के लिए आप यहां पर लिख लीजिएगा, त्रिज्या बराबर होगी, इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा a/√3, a/√3 जो डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, जब एक वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना दिया जाए तो उसको बोलते हैं परिवृत्त, और उस वृत्त की जो त्रिज्या है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे a/√3। अब इस त्रिज्या को इस केस में बोला जाता है परित्रिज्या। लिख लेना इस बात को, परित्रिज्या। ठीक है, अंग्रेजी में बोलें तो सरकम रेडियस। क्या बोलेंगे इसको? सरकम रेडियस। नोट्स बनाते जा रहे हैं तो प्रॉपर नोट्स बनाइए आप लोग, एक एक चीज आप लिखते जाइएगा। ठीक है, सरकम रेडियस बोलेंगे इसको, और जो त्रिज्या कहलाएगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। यदि एक त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना दिया जाए और वो त्रिभुज यहां पर एक त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना दिया जाए और वो त्रिभुज का अपना एक नाम है, और वो त्रिभुज यदि है कौन सा? समबाहु त्रिभुज, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के अंदर बनने वाला एक वृत्त। ठीक है, और वो समबाहु त्रिभुज यदि आपको यहां पर दे रखा है तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जब कभी भी आप त्रिज्या निकालोगे, जब कभी भी आप त्रिज्या को फाइंड आउट करोगे, त्रिज्या किसकी? इस वृत्त की। समबाहु त्रिभुज के अंदर बनने वाले वृत्त की यदि आप त्रिज्या निकालोगे तो त्रिज्या का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है आप उसको भी लिख लें, वो होगा a/2√3, a/2√3। इतनी बात समझ आ गई सबको? क्लियर हो गया? अब यहां पर इस त्रिज्या को बोला जाता है जब एक वृत्त अंदर बनाया जा रहा है एक त्रिभुज के, है ना, और समबाहु त्रिभुज है, तब उसको बोला जाएगा, आप कहेंगे अंतः त्रिज्या। क्या बोलेंगे उसको? अंतः त्रिज्या। ये बड़े काम की चीजें हैं भाई, आगे जाकर के आप लोगों को काफी हेल्प करेंगी जब आप लोग ज्योमेट्री पढ़ोगे, जब आप ज्योमेट्री वगैरह पढ़ोगे। तो अंतः त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं इन रेडियस। इन रेडियस उसको बोलेंगे क्या? सरकम रेडियस, इन रेडियस। शॉर्ट में बता देता हूं मैं आप लोगों को। जब एक समबाहु त्रिभुज के बाहर एक क्या बना दिया जाए? वृत्त बना दिया जाए, तो उसको बोला जाता है परिवृत्त। आर निकालने का जो फॉर्मूला होगा a/√3 रहेगा। बस ये ध्यान रखना आपने। जब कभी भी पेपर वाला एक समबाहु त्रिभुज के अंदर यदि एक वृत्त बनवा दे तो उसको बोलना आप अंतःवृत्त है वो, ये अंतःवृत्त अगर बोलेगा तो उस तरीके का डायग्राम बना देना, और उसमें फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? r बराबर a/2√3। अगर देखो मैं यहाँ से 2 हटा देता हूँ, इस जगह से 2 हटा देता हूँ, तो जरा ध्यान दो, दोनों जगह पर फॉर्मूले सेम है। a/√3 यहाँ पर भी है और a/√3 यहाँ पर भी है। बस आपने ध्यान रखना, अगर छोटा सर्कल, एक बात याद करने वाली है, अगर छोटा सर्कल बनाया जाए, क्योंकि परिवृत्त का मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक त्रिभुज के बाहर वृत्त बनेगा, और अगर अंदर अगर क्या बना दिया जाए, अगर वृत्त को अगर कैद कर दिया जाए तो वहां पर आप केवल 2 लगा देना। एक याद करने का तरीका, और कोई ऐसी बात नहीं है। ये बात सबको समझ आ गई? इस पर समझेंगे हम सवालों से और अच्छे से हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, कोई भी डाउट आपका नहीं छोड़ा जाएगा, आप बशर्ते आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए, अब इतनी बात सबको समझ आ गई। कभी भी आपसे अंतःवृत्त बोला जाए तो डायग्राम इस तरीके से, परिवृत्त बोला जाए तो इस तरीके से। आर अगर पूछी जाए तो आप कह देना a/√3, यदि परिवृत्त की पूछी जाए तो, अंतःवृत्त की पूछी जाए तो r बराबर a/2√3। मैं इसको रफ कर दूं? ठीक है, मैं केवल इतना रफ करूंगा इसको। अब आप कहोगे अगर यहां पर इस जगह पर, ठीक है, ये भी एक बात है भाई, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, और पेपर में जब ये सवाल आता है ना तो वहां पर हम अगर ये चीज नहीं पढ़ के जाते ना तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है। अब देखो मैं क्या बात बताने वाला हूं। अगर ये त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज ना हो, ये त्रिभुज मतलब परिवृत्त तो है, ये त्रिभुज जो है जो परिवृत्त के अंदर बना है, जो एक वृत्त के अंदर बना है, ये त्रिभुज अगर समबाहु त्रिभुज ना हो, बाकी अन्य त्रिभुज हो, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है, तो अब उसके लिए जब आप r का मान निकालोगे तब इसका फॉर्मूला लिख लें आप लोग। इसका फॉर्मूला लिखेंगे a/b/c, सब मल्टीप्लाई में होगा, डिवाइड में 4 डेल्टा। जल्दी से आप नोट डाउन कर लें, डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं भाई इन पर।
R इक्वल टू होगा 4 इंटू बी इंटू सी, मतलब ए बी सी बाई 4 डेल्टा। ये डेल्टा क्या है, सही है, ट्राइंगल क्यों बना रखा है, मैं इसको अभी आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। अब मैंने आपसे क्या कहा, अगले आकृति पर चलते हैं। अंतःवृत्त, अंतःवृत्त में समबाहु त्रिभुज को छोड़ करके अगर कोई भी त्रिभुज दे दिया जाए, जैसे विषमबाहु त्रिभुज दे दिया, समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया जाए, तब वहां पर स्मॉल आर निकालने के लिए आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा डेल्टा बाई एस। बस ये चीज आपने एक्स्ट्रा याद करनी थी, ठीक है। आप लोगों का अंतःवृत्त और परिवृत्त के सारे फॉर्मूले आप लोगों को क्लियर हो गए। अब इस पर समझेंगे अच्छे अच्छे सवाल, शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे कैलकुलेशन की, किस तरीके से जल्दी से किए जाएंगे, ठीक है। एक बार मैं क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर आर मतलब समझ रहे होंगे, आर का मतलब क्या, अंतःवृत्त के अंदर यदि है तो परित्रिज्या कहां पर कहलाएगी, जब आपके पास क्या हो, एक वृत्त बाहर बनाया गया हो, त्रिभुज क्या बनाया गया हो, अंत, ठीक है। तो इसका मतलब इसको बोलेंगे परित्रिज्या और इसको बोलेंगे अंतःत्रिज्या। क्लियर होगी बात, अभी हमने इसको पहले भी समझा था। अब यहां पर ABC क्या है, इसको समझ लेते हैं। ABC का मतलब ट्राइंगल्स की साइड, मतलब ट्राइंगल की साइड, त्रिभुज की भुजाएं। A का मान क्या है, B का मान क्या है, C का मान क्या है। जैसे मैं यहाँ पर 3 4 5 रख दूं, ठीक है, समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, तो 3 4 गुणा 5 रखूंगे। ये डेल्टा क्या है भाई, डेल्टा का मतलब, मैं यहाँ पर डेल्टा क्यों बोल रहा हूँ इसको, ये त्रिभुज यहाँ पर क्या है, इस डेल्टा का मतलब हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब जो भी अंदर त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल आपने यहाँ पर लिखना, और अच्छे से क्लियर होगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर भी देखो डेल्टा का मतलब क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इस एस को समझ लीजिएगा, इस एस का मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये हमने किसमें, हीरोस फॉर्मूले में पढ़ा था, s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब तीनों भुजाओं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ करके उसका आधा करना है। क्लियर है इतनी बात। जो लोग इंटरेस्ट नहीं बना रहे हैं इसमें, अंतःवृत्त परिवृत्त में, वो पेपर में मुझे नहीं पता वो क्या करके आएंगे, ठीक है। कुछ लोग कह रहे थे कि हमें मज़ा नहीं आ रहा है, देखो मज़ा तो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। मज़ा आपको एग्जाम में मिलेगा जब आपके क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। कुछ लोग खुशी को ढूंढ रहे हैं, तो खुशी यहाँ कहाँ मिलेगी, खुशी तो एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगी आपको जब क्वेश्चन करेंगे। आप पता नहीं कौन सी खुशी को ढूंढना चाह रहे हैं आप, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या होगा, a प्लस बी प्लस, पूरी मेंसुरेशन 2D एंड 3D ये फॉर्मूले पर आधारित है। एक बात बताओ, आयत का क्षेत्रफल अगर मुझे मालूम ना हो, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो कैसे फॉर्मूला बनाऊं, कैसे मैं क्वेश्चन को कर पाऊंगा। तो ये तो बस, अब ऐसा नहीं है कि मतलब एक दिन के अंदर आप लोगों को मेंसुरेशन आ जाएगी 2D या 3D। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, वीडियो रेगुलर देखनी पड़ेगी, सही है। जो लेक्चर आपने जहां पर भी कंप्लीट किए उनको एक बार देखना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं कौन सा सवाल आपसे नहीं होता है। हर सवाल होगा आपसे, इतना मुझे पूरा विश्वास है। बशर्ते आप लोगों को थोड़ी सी कंडीशन यहाँ पर ये माननी पड़ेगी कि आप वीडियो अगर एक बार नहीं समझ आ रही है, 2 बार देखो, आपके फ़ोन पर है, 3 बार देखो, 4 बार देखो, जब मन कर रहा है तब, जब फ्री बैठे हो तब देख लीजिएगा। अपने आप को खाली ना छोड़ें इस समय, ठीक है, बिल्कुल भी। अगर आपने ये निर्धारित कर लिया है कि मुझे अपने टारगेट पर पहुँचना है, जो टारगेट आपने चुन लिया है, चाहे वो आपका कोई भी टारगेट हो। अब देखो, कई बार इस एस का मतलब समझ गए होंगे, a प्लस बी प्लस, मतलब तीनों भुजाओं का योग बटे क्या, आधा। अब इसको कई बार मैं बोलूंगा अर्ध परिमाप, और इसको बोला भी जाता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। एस का मतलब क्या होता है, अर्ध परिमाप। इनको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिएगा फटाफट, उसके बाद सवालों को मैं लगा देता हूं जो सवाल पेपर के अंदर पूछे जाते हैं और किस किस तरीके से हम क्वेश्चन को करें। अब आप लोगों के टोटल फॉर्मूले कितने हो चुके हैं इस वीडियो में, 4, और चारों आप लोगों को क्लियर होंगे। और मुझे इतना विश्वास है आप इनको बड़े आसानी से याद कर लोगे, ठीक है। और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से आप लोगों को याद हो जाएंगे जब हम इनके सवालों को देखते हैं, ठीक है। तो सवालों को एक बार देख लेते हैं, सवाल किस तरीके के पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। अंतःवृत्त परिवृत्त के जो सवाल पेपर में जनरली आपसे पूछे जाएंगे, उनके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने व्हाइट बोर्ड पर लगा दिए हैं, जिससे कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओ। वो 4 फॉर्मूले आप लोगों को हमेशा क्लियर होने चाहिए। 2 फॉर्मूले समबाहु त्रिभुज के हैं जिसमें परिवृत्त अंतःवृत्त पूछा जाता है, ठीक है। और बाकी अन्य त्रिभुजों के लिए अंतःवृत्त के और परिवृत्त के दोनों फॉर्मूले मैंने आप लोगों को क्लियर कर रखे हैं। आप उनको बार बार लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको सारी की बातें क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल किस तरीके का है, पहले सवाल में ये है कि एक त्रिभुज का परिमाप 22 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज की अंतःत्रिज्या की लंबाई 1.1 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज किस टाइप की होती है पेपर में, क्वेश्चन में पूछे गए सवाल हैं ये जो व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए हैं। आप मुझे बताओ, क्या पहले सवाल में कहीं त्रिभुज का नाम उसने दिया, समबाहु त्रिभुज बोला? नहीं बोला ना। तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर आप देखें तो किसका जिक्र किया गया, अंतःत्रिज्या का।
समबाहु त्रिभुज का अगर अंतःत्रिज्या होती तो हम क्वेश्चन को उस तरह से मैनेज करते, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो समबाहु त्रिभुज का तो कोई जिक्र ही नहीं है। और यदि समबाहु त्रिभुज का जिक्र नहीं है तो हम कंफर्म यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा काम होगा, हम डायग्राम बना लें। ठीक है, डायग्राम जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ये A, B एंड C, ये R है। अब R बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा बाई एस। ठीक है, ये बात आप लोगों को क्लासरूम के अंदर सोचनी नहीं पड़ेगी अगर आप एक बार क्वेश्चन को पहले से रेडी करके गए हो, क्योंकि यहाँ पर समबाहु त्रिभुज तो था नहीं ना भाई, और समबाहु त्रिभुज अगर नहीं था तो इसका मतलब ये त्रिभुज कोई सा भी हो सकता है। तो कहने का मतलब अगर कोई अन्य त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज के अलावा, तो मैंने आपसे कहा भी था रूल में कि हमेशा वहां पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, R बराबर डेल्टा बाई एस। अब उसने क्या क्या मान दे रखा है, इस फॉर्मूले में फिट करके देखते हैं। भाई R का मान दे रखा है कितना, 1.1 सेंटीमीटर, और साथ में उसने बोल दिया कि परिमाप दे रखा है, तो इसका मतलब ट्राइंगल ही बचा। और परिमाप मतलब कितना दे रखा है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। परिमाप, एक त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बराबर कितना दे रखा है, 22। और जबकि मुझे यहाँ पर किसका मान चाहिए, एस का। किसका मान चाहिए भाई, एस का मान चाहिए। और एस का मान कैसे निकलता है, एस को मैंने बोला भी था, इसको बोलते हैं क्या, अर्ध परिमाप। आप लिख लेना, ठीक है, अर्ध परिमाप। बस एक बार समझना है क्वेश्चनों को, बाकी तो कुछ नहीं है। अर्ध परिमाप का मतलब होता है कि a + b + c बाय 2। क्लियर है, आगे जब भी मैं इस बात को लिखूंगा आप पहले ही समझ जाना। तो ये इसका मतलब a + b + c का मान कितना है, 22/2। कितना हो चुका है भाई, 11। तो यहाँ पर 11 को रख देते हैं, क्योंकि ये किसका मान आ चुका है, s का, 11। और जब आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, और मैंने आपसे कहा भी था कि ये ट्राइंगल ये अपने आप में क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो इसका मतलब जब मैं 1.1 की मल्टीप्लाई अगर 11 में करूंगा तो मुझे क्लियर सी बात यहाँ पर समझ आ रही है, मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 12.1, क्योंकि 11 का वर्ग कितना होता है, 121। ये आपके सवाल का उत्तर है, 12.1। सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इसको मैं तब तक हटा देता हूँ। कोई भी बात अगर आप लोगों को नहीं क्लियर हुई है तब आप केवल वीडियो को दोबारा देख लें, ठीक है, अभी तक जितना आपने समझा है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ता है। एक त्रिभुजाकार आकृति की भुजाएं 72 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की अंतःत्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, क्या ज्ञात करनी है, अंतःत्रिज्या। अब इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को मेंसुरेशन 2D में जब क्षेत्रफल के क्वेश्चन कराए थे तब मैंने आप लोगों से हमेशा आप लोगों से ये कहा था कि हमेशा हम ये देखेंगे कि ये त्रिभुज का, अगर मैं यहाँ पर नाम देखना चाहूँ कि त्रिभुज का नाम क्या होगा। अब यहाँ पर ये समबाहु त्रिभुज तो है नहीं, या है त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज होता तो तीनों भुजाएं बराबर होती। समद्विबाहु त्रिभुज होता तो 2 भुजाएं समान और 1 भुजाएं समान होती। अब ये देखने में मुझे विषमबाहु भी लग रहा है और देखने में मुझे ये समकोण भी दिखाई दे रहा है। अब समकोण और विषमबाहु में ट्राई करने के लिए क्या करते हैं, आप लोगों को मालूम है। इसका मतलब 72, 75 और 21 त्रिभुज की वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बात बता रखी है। अगर आप लोगों को वहां पर संदेह है कि ये विषमबाहु त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है तो इसके लिए आप तीनों भुजाओं को अलग से लिखिएगा। अब इनको काट कर देखिएगा किस नंबर से कट रही हैं। देखो 3 से कटेंगी, बिल्कुल कटेंगी। 3 दूनी 6 हो चुका है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। आप मुझे बताओ ये क्या बन चुका है, पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं बना। पाइथागोरन ट्रिपलेट की सीरीज ही है, 25 के साथ 24, 24 के साथ 7, याद होगा आप लोगों को। और जिसमें 25 क्या है, कर्ण है, किसका, एक समकोण त्रिभुज का। तो कहने का मतलब ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, सेकंड वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछना चाह रहा है, जरा व्हाइट बोर्ड पर ध्यान दीजिए। नामकरण कर देता हूं मैं ABC, ठीक है भाई। अब उसने बोला कि त्रिभुज की अंतःत्रिज्या, मतलब ये आपने फाइंड आउट करना है, त्रिभुज की अंतःत्रिज्या आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अंतःत्रिज्या ज्ञात करने के लिए। R इक्वल टू कितना, डेल्टा बाई एस। R इक्वल टू डेल्टा बाई एस, ठीक है। हमारे पास और भी फॉर्मूले हैं, और वो फॉर्मूले कौन से हैं, R इक्वल टू ABC डिवाइड में कितना, 4 डेल्टा, और R इक्वल टू याद होगा आप लोगों को A/√3, R बराबर A/2√3। इन फॉर्मूलों को यहाँ पर क्यों नहीं लगाया जा रहा है वो आप लोग समझ रहे होंगे। ये फॉर्मूला तब लगाया जाता है जब परिवृत्त की त्रिज्या आपसे पूछ ली जाए, सही है। परिवृत्त की त्रिज्या आपसे पूछ ली जाए, त्रिभुज कोई सा भी हो, समबाहु त्रिभुज को छोड़ करके।
वैसे ही यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे जब एक समबाहु त्रिभुज हो और उसमें परित्रिज्या पूछ ली जाए। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर कर रखी है। a बाई कितना √3 और r बराबर कितना a बाई 2√3 तब लगाया जाता है जब आपसे समबाहु त्रिभुज की क्या पूछ ली जाए, अंतःत्रिज्या। अब यहाँ तो त्रिभुज अलग ही बना ना, समबाहु त्रिभुज बना नहीं है। अब इस क्वेश्चन को आगे चल लेते हैं। आगे बात सबको क्लियर हो गई होगी कि कैसे हमने ये फाइंड आउट किया कि ये एक समकोण त्रिभुज है। इसको मैं हटा देता हूँ। अब देख लेते हैं, देखो त्रिभुज की अंतःत्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब r का मान मुझे फाइंड आउट करना है 1/2, क्योंकि समकोण त्रिभुज में अब क्या रहने वाला है, ये कितना हो चुका है, ये हो चुका है भाई 75, 72 और ये कितना हो चुका है 21। ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है और ये वेरीफाई हो चुका था अभी पाइथागोरन ट्रिप्लेट से, क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो कहने का मतलब 1/2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, आधार गुणा ऊंचाई डिवाइड में अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा 75 प्लस 72 प्लस 21 डिवाइड में कितना 2। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए जरा ध्यान दीजिएगा, जब मैं हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाने वाला है, ये जाएगा भाई 36 बार, सही है। और इसको अगर सॉल्व करें 5 तो 7 और 1 कितना हो चुका है 8, 7 और 7 14, 2 16, 168 डिवाइड में 2। तो इसका मतलब ये आपका हो चुका है, इसको नीचे लिख लेते हैं 21 गुणा 36 168 गुणा कितना बटे 2। ये आता है ना भी, इसको सोल्व करके। अब जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 84। अब 21 का ये 4 गुना है और 4 9 जा कितना होता है 36। तो इसका मतलब r का मान कितना आ चुका है 09। ये आपके सवाल का उत्तर है। 09 मतलब 9। एक बार आपने अगर फॉर्मूले पढ़ लिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लिया, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी एग्जाम में आप बैठ जाइए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बड़े आसानी से आप उसको आंसर कर लेंगे। ठीक है, तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सबको क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो आप एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, ये फॉर्मूले क्यों नहीं लगे हैं, शुरुआत से वीडियो को देखिएगा। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। हमारे सवाल का उत्तर कितना आया है 09 या 9। चलिए अगले सवाल में क्या है, एक त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर तथा 14.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो कितना बढ़िया सवाल है। अब ये बात तो हमें त्रिभुज से पता चल रही है भाई, यहाँ तो ना तो अंतःत्रिज्या ना परित्रिज्या है ना परिवृत्त है ना कुछ ऐसी बात है। तो इसका मतलब ये तो नॉर्मल फॉर्मूला, नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अब ये कैसे पता करें, ये समबाहु त्रिभुज है क्या? समबाहु त्रिभुज होता तो तीनों भुजाएं समान होती, समद्विबाहु त्रिभुज होता तो 2 भुजाएं समान और तीसरी भुजा समान होती। अब 2 त्रिभुज बचे, या तो ये विषमबाहु त्रिभुज है या एक समकोण त्रिभुज है। अब इसको पता करने के लिए इन तीनों साइडों को अलग से लिख लेते हैं हम लोग 14.5। अब क्या करेंगे हम लोग, इस पॉइंट को यहां से गायब किया, एक 0 बढ़ा लिया। पॉइंट पर भी कैलकुलेशन करना आप लोगों के लिए आसान हो गया। अब पॉइंट को हटाया 0 बढ़ाया, यही काम करते हैं हम लोग। अब किससे काटें इसको, देखो 5 से काटने का, देखो 5 से काट के देखते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और ये हो चुका 5 का डबल 5। याद आया कुछ आप लोगों को? 20 के साथ 21, 21 के बाद 29। ये अपने आप में फिर से क्या बन चुका है, पाइथागोरन ट्रिपलेट। और अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट बन चुका है तो इसका मतलब ये त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। तो कहने का मतलब ये हो गया 14.5 कर्ण हो चुका है, ये हो चुका है आपका 10.5, ये हो चुका है कितना 10, क्योंकि इन दोनों साइडों को तो हम अगर नीचे 10.5 लिखोगे ऊपर 10 लिखोगे तो आंसर नहीं बदलने वाला, आंसर सेम आएगा। अब क्या पूछा गया, क्षेत्रफल पूछा गया। क्षेत्रफल बता देते हैं उसको। ठीक है, क्षेत्रफल बताने के लिए क्षेत्रफल का हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 आधार गुणा कितना ऊंचाई। आप लोगों से मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके एग्जाम से पहले 3-3 बार, 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार वीडियो को देख लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट बनाइएगा। सवाल फंसता है तो उसके बाद मुझसे पूछिएगा, आप कमेंट करके पूछिएगा कि स्क्रीनशॉट लीजिएगा उसका और मुझे सेंड कीजिएगा कि ये सवाल नहीं हो पा रहा है। जो तरीका आपने लगाया था वो तरीका यहाँ पर क्यों काम नहीं कर रहा है। मैं हर सवाल देने के लिए आप लोगों को तैयार हूँ। ठीक है, आप मेहनत तो कीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ा हूँ। अब क्वेश्चन के आगे चल लेते हैं भाई, कैसे होगा। आधार कितना है 10। अब देखो आधार 10 कहलाएगा क्या, बिल्कुल, क्योंकि हमने साइड तो वही लिखी है। तो इसका मतलब साइड कितनी होगी 10, 10.5, क्योंकि ये क्या है ऊंचाई। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए ये 5 बार गया, अभी 25 आएगा लास्ट में। पॉइंट को इग्नोर करो, 25 ये नहीं है, ये आपके सवाल का उत्तर है। अब पूरा चेक करना है तो देखो 5 और 5 एक बार पॉइंट यहाँ पर 52.5, ये आपके सवाल का उत्तर है। ठीक है, अंतःवृत्त परिवृत्त हो जाए, कुछ भी हो जाए,
बस एक बार तरीके आप लोगों को मालूम हो गए ना, तो फिर बड़े से बड़े सवाल बना सकते हो, ठीक है। और सवालों पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा पता नहीं और कुछ नया ना जाए, नया कुछ नहीं है, बस आप लोगों की प्रैक्टिस है। डिजिट बदल सकता है पेपर वाला और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन मैंने तो आपसे कहा है कि हम बढ़िया बढ़िया सवालों पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके लिए थोड़ा समय भी चाहिए, क्योंकि हम वो क्वेश्चंस की सीरीज को अभी स्टार्ट कर चुके हैं, क्वेश्चंस अरेंज हो रहे हैं और धीरे धीरे हम परिव्रत के भी उसमें सवाल असेंबल कर देंगे और आप लोगों को बढ़िया बढ़िया सवाल कराएंगे, सही है। मैक्सिमम जितना भी हो सकता है 50 कराएं, 100 कराएं, ठीक है। मेंसुरेशन 2D अगर चल रही है तो कम से कम 300-400 सवाल आप लोगों के हो जाने चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पर। अभी तो मैं कम क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन को अभी लिखने में थोड़ा टाइम जाता है, उसके बाद आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आइए अंत्यव्रत और परिव्रत के सवालों को उसी सीरीज में आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। किस तरीके के नए सवाल हैं, पहले सवाल को एक बार देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। एक त्रिभुज की अंत त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर, और उसकी भुजाओं की लंबाई का योग आपको दे रखा है कितना, 50 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। इसी तरीके का सवाल आपने ध्यान दिया होगा जिसका आंसर आया था 12.1 वर्ग सेंटीमीटर, वो सेम सवाल है। मैंने क्या कहा था आपसे, एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया हो या कहीं पर भी सवाल पूछा गया हो, पेपर वाला करता क्या है, केवल डिजिट को चेंज करेगा। केवल क्या करेगा, डिजिट को चेंज करेगा। जैसे यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो डायग्राम इसी तरीके से बनेगा। त्रिभुज का नाम ही नहीं पता है हमें, तो हमसे ये आपको दे रखी है आर का मान कितना, 6 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है, जो लंबाइयों का मतलब x, y और z अगर मैं भुजाएं मान लूं तो इनका आपको योग दे रखा है x + y + z कितना, 50। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सॉल्यूशन पर चलते हैं। डेल्टा वाई एस आर का मान हमें गिवन है कितना, 6। डेल्टा का मतलब क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब s कैसे आएगा, s होता है अर्ध परिमाप, मतलब तीनों भुजाओं का योग का आधा, जबकि यहां पर तो भुजाओं का योग दे रखा है तो इसका आधा करना पड़ेगा। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, मैंने पहले ही बता रखा है। तो 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25। और यदि मैं डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि निकालूंगा तो 25 × 6 कितना हो जाएगा, 150। ये आपके सवाल का उत्तर है, ठीक है। एसएससी सीजीएल मेंस तक में पूछे जा रहे हैं सवाल, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मेंसुरेशन 2D ऐसा नहीं है कि मतलब अभी इसकी 2 आकृति 3 आकृति, अभी और भी आकृति हमारी बची है। आयत बचा है, समांतर चतुर्भुज बचा है, वृत्त बचा है, अर्धवृत्त बचा है। तो सारी की सारी फिगर को पढ़ने वाले हैं, सारे के सारे महत्वपूर्ण सवालों को सीखेंगे किस तरह से जल्दी जल्दी उनको किया जाता है, सही है। सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो व्हाइट बोर्ड पर सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5। एक बार खुद से ट्राई करके देखें इसको, इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, खुद बना करके देखिएगा आप लोग इसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि नहीं अब, ठीक है। क्योंकि ये छठा सवाल है, 5 सवाल आप 4 सवाल आपके हो चुके हैं, 5वां सवाल अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को किस तरीके से होगा। देखो समभुज है, समभुज का मतलब समझ रहे हैं, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल समभुज मतलब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ठीक है भाई। अब यहां पर तो देखो पहले से उसने बोल दिया है ना, तो देखते हैं कितने लोग इस बात को समझते हैं। त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या इतनी है, त्रिभुज का परिमाप बताइए। तो ठीक है भाई, सबसे पहले हम डायग्राम बना लें इसका, जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए हमें। आंतरिक बाह्य नहीं बोली है भाई, आंतरिक बोली है, ये इससे टच है। ये इस तरीके से डायग्राम बनेगा इसका। त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या दे रखी, तो इसका मतलब हम जानते हैं कि जब एक समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल या समभुज त्रिभुज होता है तो उसमें स्मॉल r निकालने का जो फॉर्मूला है, सही है, वो क्या होता है, a/2√3, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, यहां पर देखो इस्तेमाल किया गया। r बराबर डेल्टा वाई एस, यहां पर आप मत लगाना वरना आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, तो त्रिभुज का परिमाप बताइए। त्रिभुज का परिमाप मतलब एक भुजा अगर मैं निकालूंगा, ये a क्या है, भुजा है, ये क्या है, भुजा है समबाहु त्रिभुज की। तो a कैसे निकालेंगे, देखो ये आपको दे रखा है कितना, √3 बराबर a/2√3। इसका मतलब a अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करूंगा तो 3 गुणा कितना, 6। तो ये कितना आ चुका है, a का मान मतलब भुजा आ चुकी कितनी, 6 सेंटीमीटर। अगर साइड सेंटीमीटर में चल रही है तो सेंटीमीटर में आएगा, साइड अगर मीटर में चल रही है तो मीटर में आता। बस इतना सा खेल है। उसके बाद उसने पूछा परिमाप, तो आप मुझे बताओ 6 ये आ चुका है, 6 ये आ चुका है, 6 ये आ चुका है। परिमाप होता क्या था, शुरुआत से बताते आ रहा हूं मैं आप लोगों को। बी से चले, आप बाउंड्री लाइन पर चल रहे हैं और वापस किस पर आ चुके हैं, बी पर, इस तरह से चलते हुए। तो इसका मतलब 6 + 6 + 6 टोटल कितना हो चुका है, 18। या फिर डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद रखें, कितना होता है, 3 है।
इतने फॉर्मूले याद मत रखो, सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर समझ आ जाएंगी। परिमाप का मतलब आप तीनों भुजाओं का योग करके उसका आंसर दें, ठीक है। कई बार मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, कई बार ऑप्शन में ये भी होगा और कई बार यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे अर्ध परिमाप बताइए। तो जब कभी भी अर्ध परिमाप पूछा जाए तो इसका आधा कर देना भाई, 18 का आधा, और वो कितना आंसर हो जाएगा 9। कभी पेपर में आप देखते रहो कि आंसर आपने 18 लगा दिया, जबकि पेपर में पूछा गया वहाँ पर क्या, अर्ध परिमाप। जो लोग थोड़े तेज हैं वो समझ रहे होंगे इस बात को, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि जब गलतियाँ होती हैं ना तो पता ही नहीं चलता कि गलती क्या हो गई, और घर पे आके देखते हैं कि भाई पूछा था अर्ध परिमाप, हम लगा के आ गए परिमाप। तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपने पढ़ना पड़ेगा जल्दी जल्दी। एसएससी सीजीएल 2017 मेंस में क्या सवाल था, देखो ये अच्छा सवाल है, इसको बड़ा ध्यानपूर्वक देखना। यदि एक समबाहु त्रिभुज, पहले से बता रखा है हमें समबाहु त्रिभुज है कि बाह्य वृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का योग। चलो ठीक है, सबसे पहले तो मैं दोनों के डायग्राम बना देता हूं। ये क्या हो चुका है भाई, बाह्य वृत्त, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं बराबर। उसके बाद सॉरी, अगला क्या था, अंतःवृत्त। ये इस तरीके से ये बन चुका आपका अंतःवृत्त, ठीक है। और ये भी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। हम जानते हैं दोनों के फॉर्मूले। इसको अगर हम कैपिटल आर से डिनोट करें तो इसका मतलब आर बराबर कितना पढ़ा था हमने, ए बाई कितना, √3। ये ए क्या है, ये ए क्या है, भुजा। और इसका जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था आर बराबर कितना, ए बाई 2√3। यहाँ पर ए क्या है, भुजा, किसकी, समबाहु त्रिभुज की। अब इतना डायग्राम मैंने दोबारा क्यों बनाया, क्वेश्चन को समझने के लिए। क्वेश्चन में उसने क्या कहा, बाह्य वृत्त और अंतःवृत्त, मतलब जो ये बाहर जो वृत्त बना है ये पूरा वाला, ये इसका क्षेत्रफल प्लस, अब मैं चाहता तो इसी डायग्राम को मतलब अंतःवृत्त यहाँ पर भी बना सकता था। मैंने थोड़ा सा अलग से बना के दिखा दिया आपको। इसका मतलब इसके बाहर अगर एक वृत्त बना है और अंदर क्या बना है, वृत्त बना है, इन दोनों का क्षेत्रफल दे रखा है। और क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 770 वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, किसका, त्रिभुज का। ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर इस तरीके से बना देता हूँ। ये आपसे पूछा जा रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो उसने क्या दे रखा है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पीछे दिखाई दे रहा है भाई आपको, ठीक है, क्लियर है सब सही। बाह्य वृत्त तथा अंतः वृत्त के क्षेत्रफलों का योग बराबर दे रखा कितना, 770, क्लियर है। और जबकि हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर कितना, 770। अच्छा, कैपिटल आर और स्मॉल आर समझ गए आप लोग। परिवृत्त की अंतः त्रिज्या क्या कहलाती है, परित्रिज्या, वो क्या है, अंतः त्रिज्या कहलाएगी। बढ़िया सवाल है भाई, ध्यानपूर्वक देखना। और ऐसे सवाल पेपर में आए तो ये स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं। अब क्या करना है, पाई को मैंने कॉमन लिया, ए का मान हम आर का मान हम जानते हैं कितना हो जाएगा, a बाई √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस पाई जब हम कॉमन ले चुके तो यहाँ पर क्या बचा, स्मॉल आर। स्मॉल आर उधर लिखा हुआ है, देखो कितना है ये, a बाई 2√3 का होल स्क्वायर बराबर 770। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा भाई a स्क्वायर बाई 3 प्लस a स्क्वायर बराबर 4 3 जा 12। देखते हैं कितने लोग इस बात को समझ पाए। कोई भी डाउट है तो पूछ लेना भाई। बस यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये 11 से 2 बार जाएगा, ये 11 से 70 बार जाएगा। और क्या कट सकता है, ये हो जाएगा, अगर हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 12 यहाँ पर लिखा हमने, 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 70 गुणा 7/2। देखते हैं कितने लोग समझ पाए। हमारा मेन टारगेट क्या है, a स्क्वायर निकालना। तो 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टोटल कितना हो चुका है, 5a स्क्वायर डिवाइड में 12 बराबर कितना, 70 गुणा कितना, 7/2। ये 35 बार गया, ये 5 7 35 हो चुका है, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर हमारे पास हो चुका है 7 गुणा 7, बात समझ आ रही है, मल्टीप्लाई 12, इतना हो चुका है। अब हमें निकालना, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप मुझे बताओ त्रिभुज बना कौन सा था, वही चल रहा है समबाहु त्रिभुज। तो कहाँ पर लिखूँ, यहाँ से हटा देता हूँ मैं इसको, नोट कर लिया होगा आपने। पीछे वीडियो को अगर नहीं नोट किया यहाँ तक तो पीछे हल्का सा वीडियो कर लें, आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर समझ आ जाएंगी यहाँ पर क्या लिखा हुआ था। तो इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल
होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर मतलब हमारे पास डायरेक्ट है वो कितना 7 गुणा 7 गुणा कितना 12। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 4 तिया 12, ये हो जाएगा √3 गुणा 49 गुणा 3, 9 तिया 27, लास्ट में 7 आएगा। ये आपके सवाल का उत्तर है, ठीक है। बाकी सबको काट दीजिए। इकाई के अंक पर अगर देखें, ठीक है, बिना रूट के वो आंसर कितना है लास्ट में 7, और पूरा अगर मन कर रहा है सोल्व करना, ठीक है, तो पूरा मन कर रहा है तो इसको देख लीजिएगा। 27 हो चुका है, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 2 कितना हो गया 14। ये आपके सवाल का उत्तर है। कुछ सेकंड्स बचाइए आप अगले सवालों पर आने के लिए, जिससे कि आपका यहाँ पर टाइम कम लगे, ठीक है। तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट जल्दी से करना आपको आना चाहिए। लास्ट जगह पर जाकर के क्वेश्चन आप एक लेवल पर जाकर के क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हो, ठीक है। बाकी अगली आकृतियों में मिलेंगे हम लोग, ठीक है। इसके और भी अच्छे सवाल अभी रह गए हैं, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि मैंने 6 सवाल अभी कराए, 6 सवाल आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए। लेकिन प्रोजेक्टर के थ्रू जब हम क्वेश्चनों को यहाँ पर लगाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को केवल क्वेश्चन देखना है, ठीक है। मुझे लिखने में जो मेहनत लग रही है वो मेहनत कम लगेगी, और उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चनों पर आएंगे, सही है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। जितनी बार हो सके उतनी बार वीडियो को देखिएगा जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो। और जो आपके बैचमेट्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, सही है, कोई आपका रिलेटिव है, भाई हो या बहन हो, आप उन तक इन वीडियो को पहुंचाइए, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए सभी कंसेप्ट पर, सभी टॉपिक्स पर यहाँ से वीडियो शूट करके आप तक पहुँचाता रहूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।